तो अब मैं जो इसकी वायर है वो कनेक्ट करूँगा। ये जो यहाँ पे है मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो ये आगे फॉरवर्ड मूव होगा। जो सेक्शन है जो सप्लाई है तो इसका इंडिविजुअल है, इसका इंडिविजुअल है, लेकिन मैंने जो इनका नेगेटिव है बोथ द बैटरीज का जो है वो कॉमन ले लिया है, जिससे हम लोग कोई कनेक्ट कर सके। अब मैं इसे करके आपको दिखाऊंगा। तो देख रहे हो जैसे मूव हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें जो मोटर्स है वो इतना जैसे देख रहे हो, ये थोड़ा सा जो भी बैरियर आ रहा है कोई भी सके तो ये क्रॉस कर पा रहा। तो और एक्सपीरियंस रहा जो ये रोबोट बना है इसके साथ जो एक्सपीरियंस का मतलब, ये जो रोबोट है उन सरफेसों पे नहीं जा सकता जहाँ पे हमें से किस चीज़ के लिए करने से बनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो मोटर्स हैं इनको हम लोग अपग्रेड करेंगे मेटल गियर है उनसे। और मेटल गियर मोटर्स में यही है, तो मेटल गियर मोटर ज़्यादा टॉर्क कर सकती है ईजीली, जो उनके अंदर के गियर स्लिप नहीं होता। गियर स्लिप होने का मतलब है कि आपकी वर्क हो रही है लेकिन जो है बाहर मूव हो नहीं रहा है, इसका मतलब होता है कि इंटरनली कोई गियर्स है तो स्लिप। तो इससे हम तो बनाते हैं, लेकिन आपको इसमें कंटिन्यूसली जो ट्रबल शूटिंग है वो करते रहना है, क्योंकि आप ट्रबल शूट करोगे अगर इसे तो आपको इसकी जो इसकी कमियां हैं वो पता चलती है। तो जो हमने बनाया है ये रोबोट है, इसमें हमें जो सब बाय द ये सिंपल बना है कि हम लोग कुछ ऐसे रोवर है तो उस पर चलाने के लिए हमें इसकी जो मोटर्स हैं वो अपग्रेड करनी पड़ेगी। बाकी जो हम लोग इसमें सिस्टम है वो अपग्रेड करते हुए आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल्स देंगे उसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए जो मार्स रोवर है। कल हमने जो इसका कंस्ट्रक्शन देखा था, जो इसकी चैसी का कंस्ट्रक्शन था वो आपने देखा था, तो आज हम लोग इसे थोड़ा रन करके देखेंगे। अभी मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैटरी कनेक्ट कर दी है मैंने। 4 बैटरी यूज़ करी हुई है 3.7 की। 2 बैटरी एक सेक्शन को सप्लाई देगी, जो इसका लेफ़्ट सेक्शन है उसको सप्लाई देगी, और जो राइट सेक्शन है उसको सप्लाई देने के लिए मैंने इंडिविजुअली 2 बैटरीज़ ली है। तो अब यहाँ पे 2 बैटरीज़ लेने का मकसद ये है कि जो बैटरी है वो जब जो हमारी मोटर्स है वो जब लोड में रहती है तो वो एम्पेयर ज़्यादा ड्रॉ करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैटरी चाहिए पावरफुल। अब जैसे ये जो मोटर है 500 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर टू 500 मिली एम्पेयर में इजीली चल जाती है। लेकिन होता क्या है, अगर ये स्टक होती है कहीं पे, इसके आगे कुछ भी जो स्टोन है या कुछ भी आ जाता है इस टाइप से, तो यहाँ पे जो है लोड ज़्यादा लेगा, ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो पावर जो है टोटली यहाँ शिफ्ट हो जाती है। जो 2 मोटर्स हैं इनमें पावर सप्लाई बंद हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करा हुआ कि ये जो बैटरीज है लिथियम आयन 3.7 वोल्ट की 2 बैटरीज पैरेलली लगाई है, पैरेलली। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये है हम लोग एम्पेयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो वोल्टेज है वो सेम वही रहेगा 3.7 वोल्ट। तो वैसे ही मैंने जो लेफ़्ट साइड में है लेफ़्ट साइड में भी सेम किया है। बाकी हमने यहाँ पे जो वायर्स है थोड़ी अच्छी थोड़ा मोटे गेज की ले रखी है, क्योंकि जो ये जो सप्लाई है वो कम है 3.7 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज कम है। तो वोल्टेज अगर पतली वायर के थ्रू जाता है, जो वायर थिन होती है, तो उसके थ्रू जाता जाता जो एम्पेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो वायर के जो गेज है वो थोड़ा हाई ले रखी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 वायर्स कनेक्ट करी हुई, यहाँ पे पैरेलली इन 3 मोटर्स को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। फिर उस सेक्शन में भी मैंने सेम 3 वायर ले रखी हैं और जो 3 मोटर्स हैं उनसे कनेक्ट करी हुई है। कल हमने जो मॉडल बनाया था उसमें हमने ये डबल करे हुए थे। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों ने ये डबल इसलिए करे हुए हैं जिससे कि ये ज़्यादा ग्रिप बनाए, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग। तो आज मैंने इसे एक बेसिक मॉडल में बना दिया है।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि जो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है देखने में तो बेस्ट है, लेकिन जो इसकी जो पावर है, जो इसकी मतलब जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको क्लियर करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है बिकॉज ऑफ मोटर्स। तो मोटर्स को हम लोग अपग्रेड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और जो इसका टफनेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने यूज़ किया हुआ है मेटालिक, और जो हमने मोटर्स लगाई हुई है वो हमने यूज़ करी हुई है प्लास्टिक के मोटर्स। ठीक है, तो ये जो गियर मोटर्स हैं इनके अंदर जो गियर्स रहते हैं वो भी प्लास्टिक के ही रहते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये लोड नहीं ले पाती। मेन चीज़ ये है कि अगर लोड ले भी लेगा, इन केस अगर ये स्टक हो जाता है इतना जो हैवी जो स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है कि गियर इंटरनली टूट जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 to 6 वोल्ट से चलने वाली छोटी सी मोटर है यहाँ पे। तो ये इतना जो टॉर्क डेवलप कर रही है अपने जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, तो ये अच्छा डेवलप कर ही रही है बेसिकली। बट ये हमारे जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोटर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपग्रेड करेंगे। तो मेन जो इसके पीछे जो हमारा मोटो था दिखाने का कि आपको कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो फर्स्ट आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। मेन चीज़ यह है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो रोबस्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना चाहिए। सेकेंडरी जो मोटर्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका है वो है मोटर्स। अगर मोटर्स आपकी पावरफुल नहीं होती तो आप बैटरी कितनी भी पावरफुल यूज़ करो, आपका जो डिवाइस है वो चल नहीं पाएगा। बात यहाँ पे प्लेन ग्राउंड पे या रफ सरफेस पे चलने वाली नहीं है। मेन चीज़ यह है कि ये ग्राउंड सरफेस पे इजीली क्लियर कर लेगा, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मेन मतलब इसका मोटो है इस प्रोजेक्ट का, जो फंक्शन है जो करने का, वो है बैरियर्स कवर करना, बैरियर्स को क्लियर करना। अब बैरियर्स को क्लियर करने का मतलब ये है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो इजीली इस टाइप की सरफेस पे या कैसी भी सरफेस पे वो मूव कर सके, जैसे ये सरफेस है इस पर मूव कर सके। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मोटर्स है वो पावरफुल नहीं है, इनके छोटा भी बैरियर आ जाता है तो वहीं वो स्टक हो जाता है, और इसके स्टक होने के कारण जो पावर सप्लाई जो आ रही है इससे वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है इंटरनली, और जो सप्लाई है दोनों मोटर्स को जो फ्रंट और बैक है उनकी भी बंद हो जाती है। तो अगर ये फ्रंट का व्हील स्टक होता है, इसकी जो ये जो मोटर है इंटरनली शॉर्ट होती है, तो ऑटोमेटिकली जो दो मोटर्स हैं बैक साइड की उनका जो पावर सप्लाई है शॉर्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी भी मैटर करती है, प्लस जो आपका ड्राइव सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप यहाँ पे अलग अलग ड्राइव सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बेल्ट ड्राइव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो ये व्हील ड्राइव है वो भी यूज़ कर सकते हो, हाई ग्रिप ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो जिसमें कि व्हील जो होते हैं वो हाई ग्रिप रहेंगे। और बाकी जो अगर स्ट्रक्चर है, अगर आपको इन्हीं मोटर्स में वर्क करना है तो आपको जो ये स्ट्रक्चर है जो हमने मेटल फ्रेम का बनाया हुआ है, जो मेटल का फ्रेम है, इसको रिप्लेस करके अगर आप कोई लाइट मटेरियल यूज़ करते हो, लाइक सम MDF बोर्ड जो रहता है, ठीक है, और जो सन पैक रहता है जो हल्का रहता है, या प्लास्टिक हो गया, एक्रिलिक हो गया, उसका आप जैसे ही बनाते हैं मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सन बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो सन बोर्ड होता है बहुत ही लाइट होता है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। बस उसमें पहले आपको डिज़ाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग उसे कट करना है, फिर उसे ग्लू करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये मोटर्स हैं इनको रिप्लेस करते हैं। अभी इतने छोटे साइज़ की जो मोटर्स हैं, गियर मोटर्स, हम लोग उससे रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा जो बड़े साइज़ की है मोटर्स उनसे इन्हें रिप्लेस करेंगे। बेटर ये होता है कि आप प्लानिटरी गियर मोटर्स यूज़ करें, गियर मैकेनिज़्म जो रहता है उसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी ज़्यादा बढ़िया रहती है कंपेयर टू प्लास्टिक गियर मोटर्स। अगर आपको जस्ट फॉर अ क्राफ्ट या जो लो पावर डिवाइस बनाना है तो आप जो ये वीओ मोटर्स है, डुअल साइड सैफ्टो या सिंगल साइड सैफ्टो, वो आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आपको प्रोजेक्ट क्या बनाना है। लाइट वेट प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप ये मोटर यूज़ कर सकते हो, बाकी जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आप सर्वो या स्टेपर्स वो यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने ये बनाया था प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ये जो मार्स रोवर है वो किस टाइप से बनाएंगे। बाकी इसी टाइप के वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।